हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स मोटिव में। फ्रेंड्स, हमारी नोवेल चल रही है टेल मी अ स्टोरी बाय रविंद्र सिंह और उसका चैप्टर हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लव सो अनकंडीशनल। और फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है लव सो अनकंडीशनल ये दी है रिचा तालुकदार जी ने हमें ये स्टोरी दी है। देखते हैं इस स्टोरी के माध्यम से वो हमें क्या बताना चाहती हैं। तो रिचा जी ये कहती है कि उन दिनों ना उनके हॉस्पिटल्स के बहुत ज़्यादा चक्कर कट रहे थे क्योंकि उनके फादर को गॉल ब्लैडर में पथरी थी, जिसकी वजह से उनको टाइम टू टाइम हॉस्पिटल में जाना पड़ता था वीकली चेकअप्स के लिए। मोस्टली वो लोग संडे को जाया करते थे, जब वो अपने मतलब संडे को उनके काम वगैरह से भी छुट्टी होती थी क्योंकि हॉस्पिटल में पूरा पूरा दिन ही लग जाता है। तो मतलब यूँ ही कुछ मंथ्स तक वो गए और संडे को मोस्टली वो जाया करते थे और वीकली चेकअप के लिए वो जाते थे। और जैसे कि एक्सपेक्ट किया था, तो जो उनके फादर थे ना मतलब पहले तो वो जैसे हॉस्पिटल में जाते थे ना तो उनको कई कई घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता था डॉक्टर के लिए। फिर वो डॉक्टर के कैबिन में जाते थे जिसमें सिर्फ डॉक्टर के पेशेंट को ही आने की परमिशन देते थे। उनके साथ में जो भी आया है उनको परमिशन नहीं थी कि वो डॉक्टर के कैबिन में जाएँ। तो जो रिचा कहती है कि उनके डैड को पसंद नहीं था कि वो उनके साथ में हॉस्पिटल जाती है, इतने इतने घंटों पहले इंतज़ार करे और फिर फाइनली जब मीटिंग का टाइम आता है तो डॉक्टर परमिशन नहीं देते हैं। लेकिन रिचा कहती है कि वो किसी ना किसी तरीके से हर बार मना ही लेती थी अपने फादर को और अपने फादर के साथ ही हॉस्पिटल जाया करती थी। क्योंकि मतलब जो उनके फादर की ये बात थी ना कि हॉस्पिटल में जाके इतने इतने घंटों बैठो, इससे थक भी जाते हैं और फिर बोर भी हो जाते हैं। तो इसमें से ये जो बात थी ना थकाने वाली, वो कहीं ना कहीं सही थी क्योंकि इतने घंटों वहाँ पे टाइम पूरा दिन बिताना थका तो देता ही है। लेकिन हाँ, रिचा कभी बोर नहीं हुई हॉस्पिटल में क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। वहाँ पे आसपास अलग अलग चेहरे देखने को मिलते थे और अलग अलग इमोशंस फैमिलीज़ के फेस पे देखने को मिलते थे। कोई होप लेके आते थे वहाँ पे, तो उन लोगों को देख के उन्हें मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था रिचा को। और एक संडे कुछ ऐसा ही वो अपने फादर के साथ हॉस्पिटल में आई थी और यूं ही टहल रही थी हॉस्पिटल में, आसपास देख रही थी, तो उनकी एक नज़र है ना एक वर्कर के ऊपर जाती है। वो वर्कर उसको इसलिए कहती है क्योंकि उसने हॉस्पिटल की ड्रेस पहनी होती है, हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म पहनी होती है। लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है कि जो रिचा का अटेंशन है ना बार बार उसकी तरफ ही जा रहा था, उसकी तरफ ही उसका ध्यान जा रहा था। और 2-3 बार जो सीनियर अथॉरिटीज़ थे, जो बड़े डॉक्टर्स थे, उन्होंने उस वर्कर को कहा भी कि तुम अपना काम करो, लेकिन वो उनकी बात को इग्नोर करके फिर से कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा था जिसकी वजह से ना रिचा का ध्यान बार बार उसी की तरफ जा रहा था। और 2-3 बार तो मतलब उसकी प्रेजेंस को नर्स और डॉक्टर्स ने इग्नोर भी कर दिया, उनको पता ही नहीं चला। तो रिचा कुछ मिनट के लिए तो वहीं पे खड़े होकर उसको देखती है कि वो क्या कर रहा है वर्कर। और फिर फाइनली वो ना चली जाती है वहाँ पे और उससे पूछ ही लेती है कि भाई क्या तुम उसको जानते हो। और वो मतलब वो जो वर्कर होता है ना वो रिचा को देखता है, एकदम सरप्राइज़ होके शॉक होके एकदम देखता है, ब्लैंक आउट हो जाता है। फिर वो उसको इग्नोर कर देता है। फिर से वो ना वहाँ एक पेशेंट के कमरे के वहाँ पे मतलब बाहर से डोर से अंदर की तरफ को झाँक रहा होता है। तो इस चीज़ ने ना रिचा को और ज़्यादा परेशान कर दिया। तो रिचा बोलती है गुस्से में और उसको मतलब वार्न करती है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे ना तो मैं हॉस्पिटल अथॉरिटी को तुम्हारे खिलाफ ना कंप्लेंट कर दूँगी। तो इस बात से ना बहुत धीमी आवाज़ में वो कहता है कि मेरा नाम महेश है, और इतना बोल के वो रिचा को अंदर कमरे में लेके चला जाता है। और फिर कहता है कि देखो तुमने इसको उठा दिया ना। और मैं जब वहाँ पे रिचा कहती है कि जब वो मतलब उस कमरे में जाके खड़ी हो जाती है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है यहाँ पे। फिर उसके बाद जो वो महेश होता है ना वो कहता है कि हाउ इज़ श्री, वो ऐसे बोलता है। और जो पेशेंट होती है वो स्माइल करती है और अपनी फिंगर उस डॉल की तरफ करके वो बोलती है कि वो सो रही है। और फिर जो वो महेश है, उस वर्कर का नाम महेश है, जो वो उसको बताता है, तो महेश है वो रिचा से कहता है कि इसका नाम काशवी है और ये सेरेब्रल पाल्सी से मतलब उसको प्रॉब्लम है। जो ये फ्रेंड्स सेरेब्रल पाल्सी है ना, ये मेंटल डिसेबिलिटी होती है जिसमें बच्चा मतलब जो एज तो हमारी बढ़ती रहती है पर हमारा जो मेंटली है ना कंडीशन वो स्टेबल नहीं होती है। हम मेंटली तौर पे अगर देखा जाए तो हम बिल्कुल एक बच्चे बन जाते हैं। तो ऐसी वो प्रॉब्लम से जूझ रही थी काशवी। तो वो महेश आगे और बताता है कि ये बचपन से जब पैदा हुई थी तब से ये ऐसी नहीं थी, लेकिन इसको माँ बाप का जो प्यार है वो नहीं मिली, हमेशा इसको इग्नोरेंस मिली है जिसकी वजह से ये ऐसी बन गई है। और जब महेश ये चीज़ बता रहा होता है तो रिचा उसकी तरफ को देख रही होती है। और जब उसको देखती है ना तो रिचा कहती है कि इस लड़की के लिए ना इनोसेंट वर्ड भी बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब मैं ये इतनी इस
प्यारी है ना कि इसके लिए मैं एक वर्ड भी डिस्क्राइब नहीं कर सकती। इसकी जब मैं आँखों में देख रही थी, बिल्कुल इसको कोई वो सुध ही नहीं है कि ये कहाँ पे बैठी हुई है। और इसको अपने लुक्स की, जो इसकी उम्र में जो लड़कियाँ होती हैं ना, वो अपने लुक्स को लेकर इतना ज़्यादा मतलब टेंशन में रहती है, और इसको कोई फ़िक्र नहीं है ये कैसे दिख रही है कैसे नहीं है। इसके बालों में कंघी नहीं हो रखी है, और इसके लिप्स पे खाना चिपका हुआ है, इसकी स्किन ड्राई है, इसकी नोज़ बह रही है, नाक बह रही है, लेकिन इस लड़की को कोई भी सुध ही नहीं है किसी चीज़ की। और जो ये हॉस्पिटल का गाउन इसने पहना हुआ है, वो इसको इतना ढीला है कि इसके कंधों पे से लटक रहा है। और ये चीज़ देख के ना, मतलब जो ऋचा है ना, वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है, और ऋचा कोशिश करती है कि काशवी को वो टच करे। और जैसे ही मतलब जो इतने सारे उसके हाथों पे इतने सारे इंजेक्शंस के निशान होते हैं ना, और इतने ज़्यादा फूल रखा होता है वहाँ से, तो ऋचा कोशिश करती है उनको टच करके देखने की। तो इससे ना काशवी होती है, धक्का मारती है ऋचा को गुस्से से। तो ऋचा सोचती है कि शायद ना ऋचा ने उसको हर्ट कर दिया, उसको दर्द हो रहा होगा। और लेकिन ना मतलब जैसे वो बैठी है ना, उसको देख के, उसका भोलापन देख के ना ऋचा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर महेश बोलता है कि 4 साल पहले इसको यहाँ पर लेके आया गया था सबसे पहले, और जब वो काशवी यहाँ पे आई थी ना हॉस्पिटल में, तो उसकी कंडीशन इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक थी। महेश ये चीज़ बताता है ऋचा को। ये ना किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी, ना कुछ इसको खाना था, और पैनिक अटैक्स बहुत ज़्यादा आते थे इसको। और ना ऐसे ऐसे अटैक्स आते थे कि ये चिल्लाने लग जाती थी ज़ोर ज़ोर से, और आसपास जो कुछ भी रखा था ना उनको फेंकती थी, और खुद को ही हार्म करने की कोशिश करती थी, खुद को ही कुछ बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी। और पूरे स्टाफ के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता था इसको कंट्रोल में लाना। और मतलब ना बहुत ही ज़्यादा नर्स भी इतना ज़्यादा वो हो जाती थी कि इसको कैसे कंट्रोल में लाए, कैसे करें। तो फिर ना महेश कहता है कि वो फर्स्ट टाइम था जब वो काशवी से मिला था पहली बार, और उसकी जो चेहरे पे स्माइल थी, जब महेश ये बता रहा था ना कि वो फर्स्ट टाइम उस दिन उससे मिला था, तो वो जब ये लाइन कह रहा था ना, उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल थी, और उसकी आंखों में एक शाइन था। फिर महेश कहता है कि उसने नर्स से पूछा था कि काशवी के बारे में, और वो अपनी बात यूं ही कंटिन्यू करता है। और फिर वो बताता है कि जब उसने नर्स से पूछा था काशवी के बारे में, तो उस नर्स ने बताया था कि काशवी के पेरेंट्स ने उसको यहाँ पे एडमिट करवाया है, क्योंकि वो अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं, और एक एक सेकंड उस लड़की को देना, मतलब काशवी के लिए एक एक सेकंड उनके लिए निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हम इसके लिए पे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट में जितना खर्चा आएगा उतना ले लो, हम हॉस्पिटल के पूरे बिल्स भर देंगे, लेकिन हम इसका ध्यान नहीं रख सकते क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो महेश ये चीज़ें बताता है कि उसने जब नर्स से पूछा था, तो नर्स ने ये चीज़ें उसको बताई थी। और वो कई दिनों तक, फिर महेश आगे अपनी बात को कंटिन्यू करता है और कहता है कि कई दिनों तक ना ये भूखे रहती थी, कुछ भी नहीं खाती थी, किसी के हाथ से भी नहीं खाती थी, जब तक ये खाने के लिए बिल्कुल मर ना रही हो ना, कि बस भूखे मारे मर जाएगी, तब तक ये हाथ भी नहीं लगाती थी खाने को। और इतने दिनों के बाद अचानक से खाना देखकर जब ये खाती थी, तो इसको तुरंत वॉमिट हो जाती थी। और फिर महेश बताता है कि फिर ना महेश उसके पास एक सूप का एक प्याला लेके जाता है वहाँ पे, और स्पून के साथ, और कोशिश करता है काशवी को पिलाने के लिए। लेकिन ना वो मतलब सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी, इतनी ज़्यादा गंभीर थी ना, कि वो खुद को ही हार्म पहुँचा रही थी। तो फिर ना मतलब, लेकिन पता है क्या है, इसको सिर्फ प्यार की, देखभाल की और अटेंशन की ज़रूरत थी, जो इसको इसके पेरेंट्स से नहीं मिला। अगर इसके पेरेंट्स इसको वो लव, केयर एंड अटेंशन देते ना, तो आज इसकी ये हालत नहीं होती इतनी बुरी। तो इतना कहते कहते ना मतलब जो ये सब बातें वो महेश ऋचा को जब बता रहा होता है, तो वो ये सब बातें कहते कहते फिर वो काशवी के पास चला जाता है और उसको सुलाने की कोशिश करता है। वो उसको नींद आ जाती है, और महेश बोलता बोलता अपनी उंगलियों को काशवी के बालों में सहलाता है प्यार से। और जब ये वो बातें कह रहा होता है ना, तो एक गम उसकी आंखों में नज़र आता है, महेश की आंखों में थोड़ा सा दुख होता है उसकी आंखों में। और ऋचा भी कहती है कि जब महेश ये चीज़ें उसको बता रहा होता है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अपसेट हो जाती है, बहुत इमोशनल हो जाती है, और बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि इतनी सारी चीज़ें इस लड़की ने अपनी लाइफ में झेली है, और मतलब वो एहसास भी नहीं कर सकती है, वो फील भी नहीं कर सकती है वो पेन जो उस लड़की ने झेला है अपनी लाइफ में।
फिर महेश एकदम से खड़ा हो जाता है और वॉश बेसिन के पास जाता है, वहाँ से टॉवल लेता है और उसको थोड़ा गीला करता है और काशवी के पास आकर फिर से बैठ जाता है और उसके हाथ पोंछता है और उसका मुंह पोंछता है उस टॉवल से, और उसके लिप्स पे जो खाना चिपका हुआ होता है वो साफ़ करता है, और फिर उसके बाद उसकी जो नाक बह रही थी उसको पोंछता है, पूरा अच्छे से उसके चेहरे को क्लीन कर देता है। और फिर उसके बाद अपने पॉकेट में से कंघी निकालता है और वो सो रही होती है, सोते सोते बिल्कुल आराम से उसके बालों में जो गांठ पड़ी हुई होती है उनको उलझाने की कोशिश करता है। और जब महेश ये चीज़ें कर रहा होता है ना, तो वो जो ऋचा होती है ना, वो वहीं पे खड़े खड़े उसको देख रही होती है कि वो कितने प्यार से उसको बालों को सहला रहा है, उसके बालों की जो उलझन है वो सुलझा रहा है, कितने प्यार से उसने उसके बाल बनाए हैं। फिर महेश इतने में ही कहता है कि मैं ना अब इससे कुछ दिनों तक मिल नहीं पाऊँगा, क्योंकि ना मेरा ट्रांसफ़र दूसरे हॉस्पिटल में हो गया और वो बहुत मील दूरी पे है, तो मैं डेली डेली ना इससे मिलने नहीं आ सकता। और जब वो ये बात कहता है ना, तो एक पेन उसकी आवाज़ में नज़र आता है ऋचा को, क्योंकि वो ना मतलब उसका मन नहीं था कि वो उसको यूँ छोड़े। और महेश कहता है कि मैं काम तो वहाँ पे कर रहा हूँगा, लेकिन मेरे माइंड में ना बार बार इसी की तस्वीरें आती रहेंगी, बार बार मैं इसी के बारे में सोचता रहूँगा। और जब महेश ये बात कह रहा होता है तो वो बहुत ही एक दुख भरी आवाज़ में वो कहता है कि फिर उसके बाद महेश कहता है कि मैं ना इतने दिनों से वहाँ पे काम कर रहा था ना, फाइनली मुझे यहाँ के स्टाफ में से किसी ने बताया कि इसने बहुत दिनों तक खाना नहीं खाया है, तो उसको खाना खिलाने के लिए मैं यहाँ पे आया था। और फिर जब मैं यहाँ पे इससे मिला ना, और मैंने मतलब ये चीज़ महेश फिर आगे कंटिन्यू करता है अपनी बात को और कहता है कि इतने दिनों में ना उसको एक चीज़ पता लग गई थी कि इस लड़की को ना प्यार की, केयर की, इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो महेश ना उसका एक पहला कदम जो था ना काशवी के नज़दीक जाने का, वो ये था कि वो उसका दोस्त बन जाए। और वो ना बहुत ही जद्दोजहद करता है इसमें, और फाइनली जो काशवी हो ना वो उसको अपना दोस्त बना देती है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे, कहती है कि तुम मुझे डॉल ला कर दोगे। और फिर उसके बाद महेश कहता है कि वैसे ये लड़की बहुत स्मार्ट है, हाँ। और इतना कह के महेश हंसने लग जाता है। और फिर उसके बाद ना महेश ऋचा के पास आता है और बोलता है हंसते हुए कि क्या तुमने कभी सुना है कि एक 22 साल की लड़की गुड़िया की ज़िद कर रही है, हैं? तुमने सुना है कभी? तो वो इतना जब कहता है ना महेश, उसकी आंखों में आंसू निकल आते हैं, लेकिन तुरंत वो अपनी आंखों को पोंछता है और फिर से स्माइल करने लग जाता है। फिर महेश आगे अपनी बात बताता है कि आज काशवी ने अपना जो खाना है वो ख़त्म कर दिया, लेकिन वो जो फिर महेश कहता है कि ये उसका एक पहला कदम था उसकी लाइफ को थोड़ा खुश बनाने के लिए। और महेश कहता है कि जैसे ही उसने खाना ख़त्म किया, मैं गया और जाके मैंने उसके लिए एक प्यारी सी गुड़िया ख़रीदी जिसका नाम काशवी ने श्री रखा हुआ है। और फिर जब ये बात का महेश बताता है और उसके चेहरे पे फिर से एक प्यारी सी हंसी आ जाती है। फिर महेश आगे अपनी बात को कंटिन्यू करता है और बोलता है कि मुझे ना अपना मतलब काम करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना ना काशवी के साथ बहुत अच्छा लगता है। और जब भी मतलब इसको इंजेक्शन देने का टाइम होता है, मैं इसको मतलब कुछ ना कुछ ये मुझसे प्रॉमिस लेती है कि मेरे लिए ये लेके आना, वो लेके आना, और मैं इसका हर प्रॉमिस पूरा करने का वादा कर देता हूँ। और मतलब ये चीज़ें जब वो बता रहा होता है, महेश के चेहरे पे एक प्यारी सी हल्की सी स्माइल होती है। और फिर महेश बताता है कि जब काशवी का बर्थडे था तो कैसे उन्होंने लालटेन को जला के उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। बहुत सारे बैलून्स उन्होंने फुलाए थे, उड़ाए थे, और आइसक्रीम भी खाई थी एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के। फिर ये लोग पार्क में भी गए थे और इन्होंने बोटिंग भी की थी वहाँ पे, और डॉक्टर्स के साथ, नर्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रैंक भी किए हैं इन लोगों ने हॉस्पिटल में। और फिर महेश आगे बताता है कि ये सब चीज़ें जो उसने काशवी के साथ की थी ना, जब डॉक्टर को और हॉस्पिटल अथॉरिटी को इस बारे में पता लगा था तो महेश को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड भी कर दिया था ड्यूटी से। और उसको पनिशमेंट फिर से मिली थी, वो इस चीज़ के लिए मिली थी क्योंकि काशवी को ना चांद देखना था, आकाश के तारे देखने थे, तो इसीलिए वो काशवी को उसके रूम से बाहर लेके चला जाता है, छत पे लेके चला जाता है। और जब ये बात वो बताता है ना कि इसको चांद देखना था, तारे देखने थे, तो ये बात बताते हुए जो महेश है वो काशवी के गालों को पकड़ के यूँ खींचता है बहुत हल्के हाथों से, बहुत प्यार से। और आगे फिर महेश बताता है कि उसने ना काशवी को बहुत हद तक ठीक होते देखा है इन सालों में। और महेश कहता है कि ये कभी कम्प्लीटली पूरी तरीके से ठीक तो नहीं होगी, और ये अब अपने सहारे पे ये चल भी नहीं सकती क्योंकि इसकी मेंटली कंडीशन वैसी नहीं है। मेंटली ये एक बच्चा है छोटा सा, भले ये शरीर से इतनी बड़ी है, 22 साल की है, लेकिन ये जो मेंटली है ना, मेंटली ये सिर्फ एक 5-6 साल की बच्ची है जो जिसको गुड़िया से खेलने का शौक़ है। तो
महेश आगे अपनी बात को कंटिन्यू करता है कि जब मैं कभी उदास होता हूँ तो ये कभी मेरे पास आके मुझे मतलब मेरे से बात करके या मुझे मोटिवेट नहीं कर सकती है, लेकिन हाँ, जब महेश इसकी आंखों में देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हल्का महसूस करता है, बहुत खुश हो जाता है, बहुत हद तक बेटर फील करता है। और ये सब जब बातें कह रहा होता है ना, महेश अपनी आंखों से आंसू बहते हुए नहीं रोक पाता है। और इतनी सब उसकी बातें सुन के ऋचा उसको कहती है, क्या तुम इसको प्यार करते हो? फिर इस बात पे महेश स्माइल करता है और कहता है, मुझे नहीं पता ये प्यार है या क्या है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि काशवी और मेरा रिश्ता ना एक बहुत ही स्पेशल है, बहुत अलग है, और मुझे ये रिश्ता ना हम दोनों के बीच का हमेशा के लिए चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे साथ हमेशा ही यूं ही इस रिश्ते में बंधी रहे। और जब वो ये बात कहता है, फिर वो महेश काशवी के फोरहेड पे, माथे पे किस करता है और बोलता है कि मेरे पास ना छोटा सा घर है, लेकिन ना मैं हर वो चीज़ करना चाहता हूँ जिससे काशवी को खुशी मिले। और इतना सब जब वो कह रहा होता है, वो काशवी को ही देखता है और उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, इसलिए वो एकदम से खड़ा होता है और कुछ कदम चलता है, अपनी आंखों को पोंछता है। और ये बात सुन के ना सच में मतलब फिर उसके बाद क्या होता है, वो सीन कंप्लीट हो जाता है और ऋचा अपने बाबा के साथ हॉस्पिटल से वापस घर आ जाती है। फिर ऋचा ना वो पूरा दिन, उस दिन ना पूरा संडे वो सिर्फ अपने आप के साथ बिताती है, और जो कुछ भी उसने सुना महेश से, वो उस चीज़ पे विश्वास नहीं कर पा रही होती है बिल्कुल भी। और वो कहती है कि आज की दुनिया में भी इतना प्यार, इतना अनकंडीशनल लव जिसकी कोई शर्तें नहीं हैं, जिसके बदले में कोई किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता है, इतना प्योर लव आज की दुनिया में भी देखने को मिलता है क्या? और वो ना जब ये क्वेश्चन अपने आप से कर रही होती है ऋचा, वो कहती है कि बस मैं चाहती हूँ ना, मेरी इच्छा है कि मैं इस धरती के एक एक आदमी को ना महेश के जैसा बना दूँ। कि महेश इतना प्यारा है, मतलब उसने एक ऐसी लड़की से प्यार किया है, मतलब जो बच्ची है, जिसको खुद की सुध नहीं है। मतलब कोई ऐसी लड़की को कोई देख रहा है, मतलब आज के ज़माने में लोगों को कैसी लड़कियां पसंद है, मॉडर्न टाइप और मैच्योर टाइप लड़कियां पसंद है, और उस ज़माने में वो उस लड़की से प्यार कर रहा है जिसकी नाक भी बह रही होती है, जो खाना खाने के बाद अपना मुंह तक नहीं पहुंचने की हालत में होती है, जिसके बाल ऐसे बने हुए होते हैं, जिसका फेस पूरा ड्राई है, वो अपने आप की केयर नहीं कर सकती है। और एक ऐसी लड़की को महेश प्यार करता है, इतना अनकंडीशनल लव, बदले में उसकी कोई शर्तें नहीं है। वो नहीं चाहता कि उसके प्यार के बदले में काशवी भी उसको प्यार करे, वो सिर्फ काशवी को खुश देखना चाहता है। मतलब इतना प्यारा लव आज की लाइफ में मिलना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, शायद इसी को कहते हैं अनकंडीशनल लव। फिर उसके बाद जो ऋचा है वो कहती है कि महेश और काशवी ना बहुत ही, दोनों ने मिलके ना जो प्यार की परिभाषा है ना, उसको बहुत ही बोलते हैं ना कि बहुत ही प्यारा सा मतलब दे दिया है। और इस बात पे फिर ऋचा कहती है कि मैं दुआ करूँगी कि ये दोनों हमेशा सदा ये अपने मतलब साथ में रहे, एक साथ रहे, इनको जुदा ना होना पड़े। फ्रेंड्स, ये थी बहुत प्यारी सी स्टोरी जो कि शादी ने हमको दी है, जिसका नाम है अ लव सो अनकंडीशनल। तो फ्रेंड्स, आप बताइए ये स्टोरी सुनने के बाद आपके क्या मतलब क्या थॉट्स है, क्या आप कहना चाहते हो कि आज की दुनिया में इतना प्यारा लव कहीं पे मिलता है? कोई ऐसा है मतलब जो अनकंडीशनल लव में आज के टाइम में भी बिलीव करता हो? फ्रेंड्स, अगर देखो प्यार करते हो ना, करो, पर शर्तें मत रखो, कोई कंडीशन मत रखो, क्योंकि जितना आप किसी को बांध के रखने की कोशिश करोगे ना, वो उतना ही उस जेल से कैद हो मतलब से छूट के ना बाहर भागने की कोशिश करेगा। अपनी तरफ से अपना 100% दो, लेकिन ना कभी एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि जब आपकी एक्सपेक्टेशन टूटती है ना तो बहुत दुख होता है। तो ये महेश है ना, मतलब महेश की जो स्टोरी, जितना उसने काशवी का देखभाल किया, जितना वो उसकी केयर करता है, सच में दिल जीत लिया इस बंदे ने। तो इसी के साथ सम अप करते हैं अपने इस सेशन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बहुत प्यारी सी स्टोरी के साथ। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, टेल मी अ स्टोरी, जो हमारी नॉवल है जिसकी सीरीज़ चल रही है, इसकी जो नेक्स्ट चैप्टर फ्रेंड्स आएगा, वो इस नॉवल का लास्ट चैप्टर होगा। उसके बाद ये नॉवल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। और प्लीज़ अगर आपको कोई और नॉवल पढ़नी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जो भी नॉवल आप पढ़ना चाहते हैं, मैं उसी नॉवल को स्टार्ट करूँगी फिर आगे, नहीं तो मिलते हैं, मतलब मैं अपनी कोई फेवरेट नॉवल स्टार्ट करूँगी अगर आप नहीं बताओगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।